अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत बहुत अच्छे। हमारे बीच में दो मौन श्रोता हैं। एक स्वामी वेदांतानंद जी हैं, जिनको आप शिवराज के नाम से यहाँ देख रहे हैं। ये उनकी साधना का अंग है। आप तो साधना कर नहीं रहे हैं, इसलिए आपको मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। 17वें अध्याय में सबसे पहले भगवान ने श्रद्धा बताई कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विक, राजस और तामस। फिर तप बताया था। फिर उसके बाद भोजन बताया था। और अभी अभी हम पीछे यज्ञ को कर चुके हैं कि यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। आज जो है 14वें श्लोक में फिर भगवान तप बता रहे हैं। तो इसको समझना चाहिए कि फिर तप क्यों बता रहे हैं। पहले तो तप की त्रिगुणात्मिकता बताई थी कि तप जो है 3 गुण की तरह 3 है, सत्व, रज और तम, सात्विक, राजस और तामस। अब जो है शारीरिक तप, फिर आगे बताएंगे वाणी का तप, फिर मन का तप। तो पहले आज शारीरिक तप की बात करते हैं। शरीर को ही मुखिया मान करके यहाँ पर तप का वर्णन कर रहे हैं भगवान। तो शरीर से जो भी तप होता है उसमें सहयोग तो होता है इंद्रियों का भी और मन का भी, पर पहले संयोग होने के उच्चारण बाद नहीं, भी। उच्चारण नहीं करना। हाँ, नहीं करना है। तप जो है वो शरीर से जो तप होता है उसकी बात बताएंगे भगवान इसमें 14वें श्लोक के अंदर। सहयोग तो उसमें मन का और इंद्रियों का भी रहता है, बुद्धि का भी रहता है, और वो गौण रूप से रहता है, उनकी सहायता के बिना नहीं होता। पर मुख्यतया जो है शरीर की बात बताएंगे। तो पहले पाठ, फिर अर्थ, फिर विस्तार। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हाँ जी, भारद्वाज साहब जी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। विमला जी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते।
स्वस्तिका जी। हाँ जी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम हाँ जी। आजवम। क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इतने व्यास जी आते हैं, इतने मैं उच्चारण कर रहा हूँ जी। हाँ जी। हाँ जी, करिए करिए। देव द्विज जगुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हाँ जी, बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी, सॉरी। अर्चना बेटी भी आ गई, अच्छा समय पर आ गई है। तो शारीरिक तप के बारे में भगवान बता रहे हैं 8 तरीके से शरीर से तप किया जाता है। 8 तरीके से। कौन कौन से हैं वो 8 तरीके जिससे शरीर से तप होगा? देव, देवताओं की पूजा करना। द्विज, ब्राह्मणों की पूजा करना। गुरु, गुरु की पूजा करना। प्राज्ञ, प्राज्ञ माने विद्वान, और विद्वान भी नहीं बल्कि तत्वज्ञ ज्ञानी, इनकी पूजा। इनकी पूजा शरीर से ही होती है, इसलिए ये शारीरिक तप कहलाया। आगे है शौचम आर्जवम। शौचम का अर्थ है शुचिता। अब इस शुचिता को जो है केवल बाह्य और आंतरिक शरीर शरीर की शुचिता से तात्पर्य यह है, मन की शुचिता से नहीं। यद्यपि मन का भी शुद्ध होना शरीर को सपोर्ट करता है, शरीर की जो तप है उसको सहायता देता है, पर मुख्य रूप से तो बाह्य और आभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब है अंदर के अंग। मन की बात नहीं है अभ्यंतर में, पहले जो हमने पढ़ा था जानते हैं हम उसको। अभ्यंतर का अर्थ था मन की शुद्धता। तो यहाँ मन की शुद्धता से मुख्यतः नहीं लेंगे तात्पर्य। अगला है आर्जवम, सरलता। 6 हो गए। फिर ब्रह्मचर्य, और फिर अहिंसा। ये 8 प्रकार से शरीर का तप होता है। शारीरम तप उच्यते, ऐसा कहा जाता है। एक एक को समझते हैं।
लोग भी अक्सर जो है जिसमें शरीर को तपाया जाता है उसको ही प्रधानता देते हैं तप के अंदर। जैसे सर्दी गर्मी भूख प्यास, तो उसमें कष्ट होता है, उनको यहाँ नहीं गिना भगवान ने। ऐसा नहीं है कि भगवान भूल गए हैं, पर उनको नहीं गिना है। उनको शारीरिक तप नहीं कहा है, वैसे तपों को तो तामस तपों में गिना गया है। तामस तप वो 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ने बताया ही है हमको। तो भगवान ने जो शारीरिक तप की जो बात बता रहे हैं वो है देव पूजनम, देवताओं की पूजा। विष्णु भगवान की, सूर्य भगवान की, शंकर भगवान की, ये देवता हैं, इनकी पूजा करें शरीर से। तो पूजा का क्या विधि है? फूल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं या फूल चढ़ाते हैं। उत्तम पूजा किसको कहेंगे? यदि फूल की पूजा को उत्तम कब कहेंगे? जब स्वयं अपने हाथ से बगीचे में फूलों के पौधे लगाए हों और उनसे तोड़ करके स्वयं लेकर के आए, उनको स्वच्छ जल से धोएं, फिर देवता को चढ़ाएं। बाजार से जो खरीद करके फूल लाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, माला चढ़ाई जाती है, उसको मध्यम माना जाता है, उत्तम नहीं माना जाता। उत्तम पूजा नहीं कहते। इसी प्रकार से चंदन भी जब लगाते हैं भगवान को, तो खुद घिस करके लगाना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी देते हैं महाराज जी। सोलन शिमला के अंदर सोलन के महाराजा थे, वो अपने पूजा घर में, उन्होंने पूजा घर बना रखा था एक कमरा, उसमें किसी को भी जाने नहीं देते थे अंदर। वहां अगर सफेदी करनी होती तो खुद सफेदी करते थे। एक बार पूजा घर के अंदर कुछ फर्श आदि कुछ फूट गया, तो राजमिस्त्री को बुलाया, मगर बाहर से ही वो निर्देश देता रहा राजमिस्त्री, और उसी के निर्देश के अनुसार उन्होंने स्वयं मरम्मत की। इसलिए जितने भी कार्य हमारे शरीर से हों, उतनी ही श्रेष्ठ पूजा होती है। हम सब कुछ तैयार मिलते हैं कहीं भी, यहाँ ठीक है, मंदिर को सफाई कर दो जी, धो दो जी मंदिर को, पोछा लगा दो जी, कल के जो फूल है उनको उठा करके एक स्थान पर रख दो, पौधों में डाल दो, फूल तोड़ के दूसरा ले आए, वही उनको धो करके तैयार रखे। और जितना भी सामान जिस तरह से पूजा करनी है, चाहे भगवान शंकर की करनी है, चाहे विष्णु की करनी है, किसी की भी करनी है, सब माल तैयार मिले तो हम करें। और हम समझते हैं कि ये हमारी शारीरिक पूजा जो है ये उत्तम हो गई है। उत्तम नहीं है, ये मध्यम कहो इसको, उत्तम नहीं है। उत्तम तो जैसे बताया गया है अभी, उसी के अनुसार उसको उत्तम कहा जाए। क्योंकि इस प्रकार से पूजा करने में अपने आप जब सब कुछ करते हैं तो खुद अपने आप सब इंतजाम करना पड़ता है। तो शरीर को कष्ट होता है,
इसीलिए उसको शारीरिक कष्ट कहा है। दूसरा है द्विज पूजनम। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म। द्विजय, 2 बार जन्म। एक जन्म तो माता पिता से होता ही है, दूसरा जन्म कैसे होगा? जब यज्ञोपवीत धारण कराता है गुरु, यज्ञोपवीत संस्कार उसको कहते हैं, तो फिर वो वेद पढ़ने के योग्य हो जाता है। बिना यज्ञोपवीत के वेद नहीं पढ़ सकते। उसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं। वेद पढ़ने के लिए ही किया जाता है। और उपनयन करके जिसने वेद पढ़ लिया उसी को द्विज कहते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार पहले तो वेद को पढ़े, वेद ही पढ़े, फिर चाहे दूसरे विषय भी पढ़े, पर वेद तो अवश्य पढ़ना। मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा है मनु महाराज ने कि वेद अध्ययन किए बिना दूसरा विषय अगर पढ़ता है तो वो यहीं पर इस जन्म में ही शूद्र हो जाता है। यद्यपि उपनयन संस्कार तो तीनों वर्णों में होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। फिर भी द्विजोत्तम, एक तो बताया था ना द्विज, अब बता रहे हैं द्विजोत्तम, द्विजों में उत्तम। द्विज तो वो भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी। पर ब्राह्मण यदि यज्ञोपवीत धारण करता है और फिर वेद पढ़ता है तो वो द्विजों में, जिनका 2 बार जन्म होता है, उनमें सब में उत्तम है। क्यों उत्तम कहा है? क्योंकि वेद जो उसने पढ़ा है वो उसके अंतःकरण में छप गया, मौजूद है, और वही वास्तव में द्विज है। केवल यज्ञोपवीत धारण करना, संस्कार मात्र कर देना, तो ये नाम के लिए द्विजता है कि 2 बार जन्म हमारा हो गया, नाम मात्र के लिए, कहने भर के लिए। जब तक वेद को ग्रहण नहीं करते, हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में स्थापित नहीं होता, तो यज्ञोपवीत संस्कार होने मात्र से नाम मात्र की द्विजता है। वेद को ग्रहण करना ही वास्तविकता है। इसीलिए इसको उत्तम द्विज का पूजन कहा गया। तीसरा है गुरु पूजनम। अब गुरु कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। सबसे प्रथम तो माता पिता। माता पिता में भी पहले माता है, क्योंकि अधिकतर माता के पास ही रहता है वो, पिता तो दूर ही रहता है। जब तक वो चलने फिरने लायक नहीं हो जाता 2-3 वर्ष का, तब तक पिता से तो दूर ही रहता है, माता ही अपनी छाती से चिपकाए रखती है। तो प्रथम गुरु तो माता है। गुरु से क्या करता है शिष्य? सीखता है। तो माता से ही सीखता है बच्चा, उसके बाद फिर पिता से सीखते हैं बच्चे, फिर आचार्यों से सीखते हैं जब पाठशाला में जाते हैं। तो सदाचार कौन सिखाता है? माता पिता ही सिखाते हैं।
कि किस तरह से आचरण करना चाहिए। पहले तो वो मलमूत्र त्याग जो है बिस्तर में ही करता है या लंगोट में करता है, तो माता जो है धीरे धीरे उसको समझा देती है कि मलमूत्र का त्याग कहाँ पर करना है। ये सदाचरण तो है ही ना। और फिर जो भी उसके पास आता है तो धीरे धीरे उसको बोलना भी सिखाती है कि ये कौन आया, ये कौन संबंधी है। माता के कहने से ही उसे निश्चय होता है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इत्यादि। तो जितना भी ये सद आचरण है ये तो माता पिता से ही सीखे जाते हैं। जब आचार्य के पास जाते हैं तो ज्ञान कांड और कर्म कांड दो ही बताए हैं वेद में, तो कि कर्म कैसे करना चाहिए ये बताता है शास्त्र, जिसको धर्म कहते हैं। शास्त्र बताता है कि धर्म क्या है। तो गुरु जो है वो, आचार्य जो है वो धर्म की शिक्षा देता है। और फिर जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर उसको ज्ञान की शिक्षा देता है। धर्म और मोक्ष, या यूं कहो कर्म और ज्ञान। तो बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं महाराज जी कि पहले 3 वर्षों में बच्चा जो कुछ सीखता है, प्रथम 3 वर्षों में, 3 वर्ष की आयु तक, उसका उससे आगे 20 साल में भी वो उतना नहीं सीखता। ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका जो मन है उस समय में बिल्कुल सरल होता है। जो कुछ वो देखते हैं, सुनते हैं, बताया जाता है उनको, सब बिना किसी प्रश्न के सब ग्रहण हो जाता है। कोई अड़चन नहीं है किसी प्रकार की, कोई द्वार बंद नहीं है, सब ऐसा द्वार खुले। ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जन्म से पूर्व भी बच्चा सीखता है, उसमें भी संस्कार आते हैं। हाँ, माता के गर्भ में भी आते हैं संस्कार, ठीक कहा जाता है। हाँ, अभिमन्यु ने तो जैसे पूरा वो सीख ही लिया था, जो वो हाँ हाँ विद्या हाँ, थी जो चक्रव्यूह को में जाने की। कैसे कैसे तोड़ना है। और फिर जब माता सो गई तो फिर आगे नहीं सुन पाया वो। माता के साथ ही उसका जीवन चलता है, क्योंकि माता का ही रक्त जाता है, माता का ही सांस जो है उसके अंदर नाली के माध्यम से सांस भी जाता है फेफड़े के अंदर, सब कुछ माता के। इसीलिए संस्कार ग्रहण करने का वो समय भी सर्वोत्तम होता है, डालने का, संस्कार डालने का। तो वो माता पिता ही कर सकते हैं इसको। और इसीलिए जो है ना, गर्भाधान संस्कार भी सबसे प्रथम बताया है 16 संस्कारों के अंदर, कि जब भी पुत्रेच्छा हो तो किस प्रकार से गर्भाधान करना है, स्त्री प्रसंग करना है, उसके लिए भी विधि बताई है कि इतने दिनों तक ये भोजन करें, सात्विक, भूमि पर शयन करें, इस प्रकार के विचार रखें। जिस प्रकार का तुमको बालक चाहिए उसी प्रकार का अपने अंदर भी भाव बनाएं, विचार बनाएं। तो जो गर्भ गर्भ होगा सारा प्रभाव उस पर पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। एक बूंद होता है, एक बूंद में भी एक लाखों कीटाणु होते हैं, और उसमें फिर एक कीटाणु भी तो जाता है। इसलिए छोटे बच्चों को कहा है कि जितना सावधानी से छोटे बच्चों का पालन किया जाए
ये माता पिता का दायित्व है। 3-4 साल के बाद वो तो घर से बाहर निकल जाते हैं, वहां सीखेंगे। जो पहले संस्कार पड़ गए हैं, उन्हीं संस्कारों के अनुरूप अगर वहां बाहर उसको मिलता है तो उनको वो ग्रहण करेंगे। उसके अतिरिक्त और कोई संस्कार जो शास्त्र से विरुद्ध है वो ग्रहण नहीं करेंगे। और जो संस्कार पड़ गए हैं 3 साल के अंदर, वो बड़े दृढ़ होते हैं, स्थायी होते हैं, इंडेलिबल, मिटते नहीं है वो। प्राचीन जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, 4 प्रकार की जातियां होती थी, वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जैसा उनका माता पिता का आचरण होता था वैसा ही वो सीखते थे। और दूसरा गलत आचरण होता भी नहीं था परिवार में। और यदि होता भी था, कोई गलत आचरण करता भी था, शास्त्र में जो बताया गया है कि ब्राह्मण का ये आचरण, क्षत्रिय का ये, वैश्य का ये, शूद्र का ये, तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। तो पीछे आया भी था कि अगर दूसरी जाति से विवाह हो गया है लड़के का, कन्या दूसरी जाति की है, तो उसको बाहर ही रखते थे, अपने परिवार में, घर में उसका प्रवेश नहीं था। आजकल न माता पिता के वैसे आचरण है, न विचार है, और फिर दंड व्यवस्था भी नहीं है। न तो परिवार में कोई इस तरह का दंड दिया जाता, न समाज में कोई इस बात की चर्चा ज्यादा होती। कहा जाता है कि नहीं, सभी स्वतंत्र हैं, चेतन स्वतंत्र है। बात तो ठीक है कि चेतन स्वतंत्र तो है, पर चेतन से जो काम लेना है वो तो जीव है ना, वो तो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वाला है। उसको तो शिक्षित करना ही चाहिए, शास्त्र के अनुकूल शिक्षित करना चाहिए। तो स्वतंत्रता के नाम पर, चेतन की स्वतंत्रता नहीं कहते, वो कहते हैं शरीर को, मन को, इनको सबको स्वतंत्रता दो, इनको किस लिए शिक्षित करना है। अरे स्वतंत्रता दोगे, अगर तुम स्वतंत्रता देकर के जंगल में इनको भेज दोगे तो जंगल में क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। जंगली पशुओं की वाणी सीखेंगे, जंगली पशु जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से चलोगे, उसी तरह का खान पान करोगे, वही सीखोगे, और क्या सीखना। इसीलिए लोगों का आजकल आचार भ्रष्ट हो गया। फिर भी भगवान तो उपदेश देंगे ही देंगे, वो तो कल्याण जीव का चाहते ही चाहते हैं। तो उन्होंने बताया ही है कि माता पिता की, गुरु की, इनको प्रणाम करना, इनकी सेवा करना, पूजा करना, ये शारीरिक तप है। फिर आता है प्राज्ञ पूजनम। प्राज्ञ का अर्थ है जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, प्रज्ञान। एक तो ज्ञान होता है ना, किसी वस्तुओं का ज्ञान, जो भी हमारे अनुभव में आता है प्रथम। फिर जो अनुभव का अनुभव है, जो ज्ञान हुआ वो किसके कारण हुआ? हमारे ज्ञान स्वरूप के कारण हुआ। शास्त्र में, उपनिषद में कहा है, आंख की आंख, कान का कान, मन का मन। मन तो जो कुछ करता है, आंख जो कुछ देखती है, मगर आंख किसकी शक्ति से देखती है? कान किसकी शक्ति से सुनता है? मन किसकी शक्ति से संकल्प विकल्प करता है? वो है, उसको कहेंगे प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान।
जिन्होंने परमात्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अपरोक्ष कर लिया है, ब्रह्म और आत्मा की एकता को अनुभव कर लिया है, अनुभव स्वरूप हो गए हैं, उनको कहते हैं प्राज्ञ, और उनकी पूजा करना। तो ये जो प्राज्ञ हैं, ये द्विजों से अलग हैं, जिनका दूसरा जन्म होता है उनसे अलग गिना जाता है इनको। पूर्व जन्म के अंदर जब पुण्य भी किए होते हैं, मान लीजिए बहुत पुण्यों का पुंज है, समूह है पुण्यों का, खूब पुंज किए हैं किसी ने पूर्व जन्म में, एक आधा दोष बाकी रह गया, या किसी ने शाप दिया, किसी देवता ने, किसी ऋषि ने, तो वो व्यक्ति पैदा हुआ तो वेद का अधिकारी नहीं रहा, परंतु उसके सारे संस्कार बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए उसने परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यही तो कल चर्चा हो रही थी कि ज्ञान के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है सीखने के लिए, कि वेद आता हो ना आता हो। जो 4 महावाक्य कहे गए हैं, 4 महावाक्यों का किसी भी एक महावाक्य की शब्दावली चाहे दूसरे ढंग की हो, पंजाबी की शब्दावली हो, उर्दू की शब्दावली हो, अर्थ वही होना चाहिए। अगर वो अर्थ उसने ग्रहण कर लिया है, उस अर्थ से तादात्म्य हो गया है उसका, तो ज्ञान हो जाएगा। वेद की अनिवार्यता तो, पढ़ने की अनिवार्यता तो अलग चीज है कर्म कांड के लिए, मंत्रों के लिए। ये गीता का जो हम पाठ करते हैं, ये मंत्र नहीं है, श्लोक है। वेदों कुछ स्तोत्र हैं जिनका पाठ किया जाता है। ये कल की बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि द्विज होना जरूरी नहीं है, और वो यज्ञोपवीत धारण करके वेद पढ़ना जरूरी नहीं है। वो तो केवल वेद के ज्ञान के लिए है, कर्म कांड करने के लिए है, ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है। इसीलिए तो कहा कि दोष भी रह गया और वो व्यक्ति वेद का अधिकारी भी नहीं रहा जन्म होने पर। बाकी संस्कार उसके ठीक थे, पिछले जन्म में बहुत शुभ संस्कार उसने किए थे, पुण्य कर्मों का संग्रह किया था, पर कोई ना कोई शाप आ गया, प्रतिबंध आ गया किसी तरीके का, इस जन्म में नहीं होगा, पिछले जन्म में, तो अगले जन्म में जाके होगा ज्ञान। तो उदाहरण भी दिया, उसको भी पूज्य कहा गया है। प्राज्ञ का अर्थ है जिसको ज्ञान हो गया है, चाहे वो वेद का अधिकारी नहीं है, पर उसने जो महावाक्य के उपदेश को आत्मसात कर लिया है। Welcome to the world of Shiv. उदाहरण दिया है विदुर जी। विदुर जी ऐसे ही थे। एक हुए हैं धर्मव्याध, ये द्विज नहीं थे।
नहीं थे तो इन्होंने वेद का अध्ययन भी नहीं किया था, परंतु प्राज्ञ हो गए थे, यानी ज्ञान को आत्मसात कर लिया था, ज्ञानी हो गए थे। इसलिए उनकी भी पूजा करने का विधान है, प्राज्ञों की पूजा करने का विधान है, करनी चाहिए। उसी को शारीरिक पूजा कहेंगे। तो ये शारीरिक तप की ही बात हो रही है सारी। शरीर से जो कुछ कर्म किया जाता है उसी को प्रमुखता दी जा रही है। आगे है शौचम, अर्थात शुद्धता, बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शौच, शुद्धता, उसको तप कहा है। बाहर तो जल से होता है, पहले मिट्टी भी लगाते थे शुद्धि के लिए, बाहरी शुद्धि के लिए। शौच आदि जाने के बाद मिट्टी से ही हाथ धोते थे। हमारे पास दंडी स्वामी आते थे, जितने दिन भी रहते थे तो मिट्टी उनके लिए लाके रखते थे बाथरूम में, उसी से हाथ धोते थे। वो सारे अपने नियम थे उनके, उन सारे नियमों का वो भी पालन करते थे और हमको भी पता लगता था कि ये नियम है। बाहर का कोई पदार्थ बना हुआ नहीं खाते थे, मिठाई भी जो बाहर की बनी हुई नहीं खाते थे, घर में बनाओ तो खा लेते थे। तो बाहर से जल से मिट्टी से जो कुछ सफाई की है तो बाह्य शौच है। अंदर भी हमारे तरह तरह के मल हैं, इसको अच्छी तरह से समझना है। नाक से मल निकलता है, अंदर से ही तो निकलता है। कान से भी मैल निकलता है, अंदर से ही तो निकला। गले से भी निकलता है खंगार, आंख से भी निकलती है ढीठ, पेट से भी मल निकलता है। पेट से का मतलब यही हो गया ना, मलमूत्र। रक्त से भी निकलता है। सभी मलों की विशेष शुद्धि करने के लिए, इनकी शुद्धि कैसे हो, तो इसके लिए विशेष प्राणायाम होते हैं, विशेष प्रकार के प्राणायाम। प्राणायाम से भी शुद्धि होती है। नाक बिल्कुल साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, रुकी हुई हो तो वो ठीक हो जाती है। अंदर कुछ है तो निकल भी जाता है प्राणायाम करने से। फेफड़ा भी ऑक्सीजन से शुद्ध हो जाता है। इसके लिए षटकर्म विधि है, आयुर्वेद के अंदर बताया षटकर्म, 6 प्रकार के कर्म। अब यहाँ कर्म तो दिए नहीं है, पर ये है कि कौन से होते हैं वो कर्म, षटकर्म। स्नेहन, घी का पान भी करना, नाक में भी घी डालना, स्नेहन, इसको स्नेह कहते हैं, स्नेहन। स्वेदन, स्वेद, पसीना। आजकल तो इस तरह का षटकर्म के लिए हॉस्पिटलों के अंदर या अलग से प्राइवेटों के अंदर विभाग भी बना दिया गया है कि वहां पसीना आने के लिए गर्मी रहती है, तो वहां अंदर चले जाएंगे तो पसीना आएगा। स्नेहन, स्टीम स्वेदन, बाथ, स्टीम बाथ है। स्टीम बाथ, हाँ, यहाँ पे भी है। सोना बाथ के नाम से होगा शायद, सोना बाथ भी बोलते हैं या स्टीम रूम भी बोलते हैं। स्नेहन, स्वेदन, वमन, उल्टी कराते हैं। पित्त बढ़ गई है
बढ़ ही जाती है पित्त, है? तो वमन कराते हैं। हाँ, वो कुंजल क्रिया होती है। कुंजल क्रिया, ठीक बात है। और नाक से भी जो है जल का नेति बोलते हैं उसको, नाक साफ हो जाता है, नेति, हाँ, जल नेति। जल नेति और और सूत्र नेति भी थी। सूत्र नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति, दूध पीते हैं नाक से, हमने भी पिया है नाक से, दूध पिया है। जल नेति भी की है, सूत्र नेति भी की है, धागा एक में डाला दूसरे में निकाल दिया। तो कई बार जो है ना, जो ऑपरेशन बताए जाते हैं कि ये नाक में तुम्हारी हड्डी बढ़ गई है और ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और इन विधाओं को अपनाने से नहीं कराना पड़ता। स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, मल शुद्धि। आयुर्वेद में इस तरह के हैं कि एक पुड़िया ले लो, एक चलू पानी पियोगे, एक शौच आएगा, एक बार जाना पड़ेगा। दो चलू पानी पियोगे तो 2 बार जाएंगे, 3 बार चलू पानी पियोगे तो 3 बार मल जाओगे। विलक्षण बात है बड़ी, इसको विरेचन कहते हैं। फिर वस्ती, गुदा से जल ऊपर को ला करके सारी आंतों को शुद्ध कर देना। वो तो प्राणायाम के माध्यम से हो जाता है, और आजकल जो है वो नली डाल करके टूटी के अंदर लगा करके उसको, टूटी को खोल देते हैं, गर्म ठंडा दोनों तरफ से आता है पानी, उसको नॉर्मल बना करके उसको आंतों में चढ़ाया जाता है, निकल जाता है। तो आंतरिक शुद्धि हो गई ना, सब प्रकार की शुद्धि होगी। एक वस्ती भी कहलाती है वो, धोती, धोती, वस्ती के बाद धोती। धोती क्या है कि कपड़ा लिया 1-2 मीटर का, उसको मुंह से अंदर निगलते चले जाते हैं, स्टमक में चला जाता है, फिर उसको धीरे धीरे खींचते हैं ऊपर। तो जो वहां पर एसिड वगैरह पड़ी होती है, वो सारी उस धोती में, कपड़े में लिपट करके बाहर आ जाती है, उसको धोती कहते हैं। तो इसको षटकर्म विधि कहते हैं। तो ये अंदर के मलों का आभ्यंतर मल, तो वो आपको समझ में आ ही गया हमको कि भाई जो आभ्यंतर मल पहले हम कहते थे, मन के मल को कहते थे कि मन को कैसे शुद्ध किया जाए, वो नहीं। उसकी शुद्धि तो मन, वाणी और वचन एक रूप होने से उसकी शुद्धि होती थी, मन की। तो यह मन की बात नहीं है, शरीर की ही बात हो रही है, शारीरिक तप। क्योंकि मानसिक तप तो आगे भगवान ने बताना है, वाणी का तप भी आगे बताना है। एक बात और भी बता रहे हैं कि जो मल निकाल रहे हैं ना, मल शरीर के लिए आवश्यक भी है। क्यों? कि शरीर जो है वो पंच महाभूत का है। पंच महाभूतों के भी जो 3 गुण है ना, सत्व, रज और तम, तो तमोगुण से ये बना है हमारा शरीर। पंच महाभूतों के पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जो सूक्ष्म कहेंगे उनको, उनके
तमोगुण से बना है, तमोगुण का कार्य है। और जो हमारी इंद्रियां अंतःकरण आदि है वो तमोगुण का नहीं है, वो तो सत्वगुण का है। प्राण जो है वो रजोगुण के। ये सारा जो है शास्त्रों के अंदर प्रक्रिया, जितने भी प्रक्रिया ग्रंथ हैं वो सारी इस बात को समझा देते हैं पहले से ही, ताकि फिर आगे कोई दिक्कत ना आए किसी को समझने में भी। तो तमोगुण के कार्य से उत्पन्न हुआ ये, इसलिए तमोगुण का हिस्सा है, इसलिए वो अभिन्न अंग है। अतः ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने स्नान कर लिया तो शाम को स्नान करने की क्या जरूरत है, सवेरे कर लिया पर्याप्त है, शाम को करने की क्या जरूरत है। अरे दिन भर पसीने आते रहते हैं, दिन भर मल निकलता रहता है, कभी नाक से कभी मुंह से, पोल्यूशन अंदर जाता रहता है। कुछ सायंकाल भी स्नान करना चाहिए, आवश्यक है। नाक भी कान भी, इनके अंदर भी मल इकट्ठा हो जाता है, तो स्नान करेंगे तो फिर नाक से भी कर लेते, निकाल लेते हैं। और कई बार जो लोग कहते हैं जी पंच स्नाना महास्नाना, पंच स्नानी महास्नानी, 5 जो हमारे हैं ना, नाक साफ कर लो, आंखें साफ कर लो, मुंह साफ कर लो, है? ये सारे अंग जो है ना, 2 आंखें, 2 नथुने, 1 मुंह, इन सबको साफ कर लो तो पंच स्नानी हो गई। अब और नीचे की स्नान की क्या जरूरत है, ऐसा भी कर लेते हैं लोग। पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सारे शरीर का स्नान होना चाहिए, क्योंकि निरंतर पसीना निकलता रहता है, पता नहीं लगता हमको। एसी में भी अंदर से मल तो पसीने के रूप में निकलता है, ये बात अलग है कि वो ऊपर आते ही जब ठंडी वायु लगती है तो वही जम जाता है, इसलिए स्नान आवश्यक है। तो गृहस्थी के लिए अलग अलग नियम बताए। सामान्यतः 2 बार सारे शरीर की शुद्धि कही गई है, गृहस्थी की 2 बार स्नान, सुबह शाम। और सन्यासी को तो शरीर और भी ज्यादा सत्वगुणी चाहिए। शास्त्र में कहा है कि उसको तो शरीर को सत्वगुणी बना करके रखो हमेशा, तो उसके लिए तो 4 गुना कहा गया है। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना ठीक है हमारा। क्या निष्कर्ष निकले कि जो गृहस्थी जो है वो आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ना चाहता है, जो आध्यात्मिक साधना करता है, जैसे हम सब लोग आध्यात्मिक साधना ही तो कर रहे हैं गीता के माध्यम से। और गीता की जो शिक्षाएं हैं, जो कुछ भी भगवान बताते हैं, यदि हम उनको आचरण में लाते हैं तो हम अध्यात्म के ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उस तक पहुंचने की प्रक्रिया को अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म। तो इस प्रकार की साधना जो करना चाहता है, अध्यात्म साधना बढ़ना चाहता है, तो उसको शारीरिक शुद्धि को अधिक अधिक करना पड़ेगा। क्योंकि शरीरों की शुद्धि होगी तभी इंद्रियां भी हम अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। जब हमारा शरीर शुद्ध होता है, स्नान आदि हम करते हैं, सारी नाक इंद्रियां आदि को हम शुद्ध करते हैं, तो हम बड़े फ्रेश हो जाते हैं।
तो इंद्रियां हमारी फिर इधर उधर संसार में भागने के लिए दौड़ती नहीं है, खूंटा नहीं पड़ती कि हम भाग जाएंगे। फिर ऐसा मन करता है कि शांत होकर के बैठे, ध्यान करें, जप करें, स्वाध्याय करें। और सुबह सुबह ये प्रातः काल अनुभव किया ही होगा इस प्रकार से, यदि सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके शरीर को शुद्ध करके हर प्रकार से जब बैठते हैं, शौच आदि ठीक आ जाता है, तो बैठते हैं तो बड़ा मन लगता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई मैं रोज करूंगा, और जल्दी उठ जाता तो और अच्छा होता। तो इंद्रियों का निग्रह, मन का एकाग्र करना, ध्यान, इनको बढ़ाने के लिए जितना हम इनको बढ़ाएंगे उतना ही शौच सफल होगा, आवश्यक है। इस शौच के अंदर मन की शुद्धि को नहीं गिन रहे, ये साफ कह रहे हैं भगवान। मन और इंद्रियों की तपस्या तो अलग से बताएंगे आगे, कि उसकी तपस्या क्या होती है। मन की तपस्या, जिसमें से एक मौन भी तपस्या है मन की, आगे बताएंगे बड़े विस्तार से। बड़ा सुंदर प्रकरण है ये, हमारे बिल्कुल व्यवहार का है। इसको हम जितना जितना अपनाएंगे उतना उतना हमारी श्रद्धा शास्त्र में बढ़ेगी भी, हम अपने मार्ग में आगे बढ़ेंगे भी, और प्रसन्नता भी प्राप्त होगी हमें। हाँ, ये बात तो ठीक है कि शरीर की जो भी साधना ये बताई है, शारीरिक तप, मन का साथ भी चाहिए इसके, क्योंकि मन के बिना न तो शरीर कुछ काम करता, न इंद्रियां कुछ काम करती। मन तो चाहिए ही चाहिए। केवल शरीर की शुद्धि से मन की शुद्धि नहीं होगी, परंतु शरीर की शुद्धि से मन की शुद्धि में भी अंतर पड़ता है, मदद मिलती है, मिलेगी मदद। शरीर की शुद्धि के किए बिना अगर हम मन की शुद्धि को कहेंगे कि मन शुद्ध कर लो, मन में गंगा गंगा ऐसा बोलते हैं, ऐसा एक दूसरे के सहायक हैं। क्योंकि ये हमारा सारा शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये कॉम्प्लेक्स है। एक दूसरे की सहायता के बिना नहीं चलता, सहायता आवश्यक है। पैर में कांटा लगा, तुरंत जो है ना वो हाथ जाएगा वहां पर, आंख जाएगी वहां पर, आंख देखेगी कांटा कहाँ लगा है, निकालने की कोशिश करेगी, अंदर घुस गया है, नहीं निकल पाया है तो सुई से निकालेगी। क्योंकि कांटा तो पैर में लगा, दूसरे अंग क्यों आए? ये सबका सहयोग है, संघात, इसीलिए तो कहते हैं संघात। संघात शब्द है इसके लिए टेक्निकल, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर आगे है आर्जवम, मन से सोचो, वाणी से जो कुछ कहना कहो, और जो शरीर से करो, सब में एकता, एक रूपता, जो मन में है वही वाणी से और वही शरीर में आचरण के रूप में प्रकट हो। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर कुछ और रहे, तो फिर शारीरिक तप नहीं होगा। आनंद गिरी स्वामी ने विहित, विहित माने जो हमेशा करना है, हमेशा करना है, शास्त्र जो बताता है उसको विहित कहते हैं, हमेशा करना है। और निषिद्ध हमेशा छोड़ना है, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है हमेशा।
इस आचरण की एक रूपता को तप कहा है कि जो कुछ भी शास्त्र बताता है उसको हमेशा करो, जो छोड़ने को कहता उसको हमेशा छोड़े रखो, इसको भी तप कहा है। मगर बात क्या बता रहे हैं कि कभी धार्मिक क्रिया की, कभी नहीं की, कभी दुष्कर्म से अपने आप को रोक लिया, कभी नहीं रोका, तो एक रूपता नहीं हुई ना। इसीलिए कहा हमेशा, हमेशा शब्द जो लगाया है ये बहुत रहस्यात्मक है। हमेशा, ऐसा नहीं है कि कभी ये किया कभी नहीं किया, शास्त्र की बात कभी मानी कभी नहीं मानी, हमेशा माननी है। शास्त्र की बात को हमेशा छोड़ना है, जो विहित नहीं है, जो निषिद्ध बताया उसको हमेशा ही छोड़े रखना है। ऐसा नहीं है कि चलो थोड़ा सा तो कर लो, ऐसा निषिद्ध है इसको कर लो भाई। अरे इतने दिन से हमने बाजार में खड़े होकर के नहीं खाए हैं गोलगप्पे वगैरह, कई साल हो गया, आज तो खा लो। इतने दिन से सिनेमा नहीं देखा है, शास्त्र ने कहा है कि सिनेमा जो है वो टीवी जो है वो टीबी है, एक प्रकार से मन की टीवी, मन में टीबी लग जाती है, ट्यूबरकुलोसिस। आज तो देख ही लो। गुरुजी को भी इसी तरह से एक बार घसीट कर लेके गए जी, वो कबीर की आई हुई है पिक्चर, चलो देखने चले। और वहां देखो कबीर का चरित्र तो बताएंगे, मगर साथ में उसको आकर्षक बनाने के लिए जो सिनेमा वाले हैं वो उसमें दूसरे चित्र भी तो डालेंगे, दूसरी वाणी भी तो डालेंगे। इसी प्रकार से सुखताल में गया हुआ था, तो वहां सामने एक वो थे, स्वामी अखंडानंद जी के परम शिष्य थे, वो आए हुए थे, चर्चा कर रहे थे, बड़ी अच्छी लगी उनकी चर्चा स्वामी जी के सामने, स्वामी रामधारी जी के सामने। फिर उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? बोला मैं सामने से ही आया हूँ, वैसे मुजफ्फरनगर से हूँ, पर सामने मैंने 3-4 कमरे का मकान स्वामी जी के सामने ही, आश्रम के सामने ही बनाया हुआ है, वहां साधना करता हूँ। मैं जिज्ञासा की भी हाँ मिल सकते हैं, आप ले आओ। तो उन्होंने बताया फिर वहां कि एक दिन सुबह में जैसे रोज ध्यान करता ही करता था, एक दिन न्यूज़पेपर के अंदर कुछ इसी प्रकार की बात लिखी आ गई। तो मैं पूजा करने के लिए जब जाता हूँ फूल वूल लेने के लिए, तो मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर, तो बोला मैं ध्यान नहीं कर सका। एक बार भी नहीं करना है इस तरह से, जो नियम बना लिया तो नियम का पूरी तरह से पालन करना है। तो अब आप यहीं पर हम विश्राम लेते हैं, जो शेष बचा हुआ है उसको फिर हम कल करेंगे। और इसमें जो भी कुछ आपको कहना हो वो भी आप नोट करके रखिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा फिर। और जो कल का भी कुछ था शंका, वो भी नोट करके रखिए, तो कल इसको पूरा कर लेंगे, आपका शेयर भी इसमें कर लेंगे, और जो भी कोई शंकाएं इसकी होंगी वो, और जो कल की शंका उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है जी। संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण जी नारायण।